हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा और फिजिक्स मेंटोर। आज हम फील्ड एंड चार्जेस का पार्ट नंबर 8 और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, शीट के बारे में और एक वायर के बारे में जिस पे इनफाइनाइट सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए वैल्यू निकालेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। डायग्राम देखना चाहोगे क्या? काहे देखोगे? सही है, अभी बना देते हैं फिर दिखा देंगे, काहे परेशान हो रहे हो। मान लो ये आपके पास एक वायर है, इनफाइनाइट लंबी है ये, और चार्ज जो इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। बढ़िया नहीं लग रहा है, ऐसे बनाओ, अब सेट है। कंजूसी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब देखिए जी, इस वायर के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम, बनेगी जो, मान लो इस तरह से, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? उसको यूज क्यों नहीं किया? ऐसे दिमाग में आ रही होगी ना, मन नहीं था, पेंटिंग बनाने का मन था आज। ठीक है, दिख रहा है? अरे यार, रिफ्लेक्शन पड़ रहा लगता है। इधर आ जाओ फिर। ले, अब दिखेगा। सुन, जब भी हम 3D अरे भाई सरफेस की बात करते हैं या क्लोज सरफेस की बात करते हैं, क्या होता है उसमें होता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड। अरे यार, अभी तो बताया। 2D में क्या होता है? दोनों साइड की बात करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, के कैप माइनस के कैप। याद आया एरिया वेक्टर? हाँ जी, करना पड़ेगा जी। अच्छा, एक बात बताओ, एक ऊपर की बात करेगा, एक नीचे की बात करेगा। पहले उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलना सही रहेगा क्या? बिल्कुल करेक्ट रहेगा बेटा जी। इक्वी डिस्टेंस की बात कर सकते हो। अब मेरे को थोड़ा सा ना इसमें आगे उधर कम कर दिया था, ज़्यादा कर दिया, तो इन थोड़ा बराबर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, S1 S2 S3, 3 सरफेस मान सकते हैं। छोटा पॉइंट काटेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, वही काम रहता है, हाँ या ना? चलो ठीक है, पहला इसके लिए बात करते हैं। यहां पर E कहा जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अरे गजब बात कर रहे हो यार। परपेंडिकुलर है और ये DS हो गया। छोटा पार्ट काट लिया ना राजा, क्या दिक्कत कर रहा है? इसके लिए यहां पर E कहाँ है? इधर है। अरे सही बात है, ये 90। अब इसको हटाना पड़ेगा भाई। अब पार्ट कौन सा रह गया? ये वाला, बीच में कुछ और भी हटेगा। शिट यार, चलो कोई नहीं, फिर क्या बना देते हैं वापस। चलो कोई नहीं। एक E रेडियली आउटवर्ड है और DS की डायरेक्शन बिल्कुल बराबर है, सेम है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की बात कर रहा है, बाकी 90 डिग्री की बात करना स्टार्ट करें। एक बात बता मेरे को, ये पार्ट काट लिया तो पूरे का इंटीग्रेट करूं तो काम बन जाएगा। इस पार्ट का छोटा सा पार्ट मैंने ये वाला ले लिया, पूरे का इंटीग्रेट कर दूंगा तो काम बन जाएगा। इसका ये वाला पार्ट काट लिया और पूरे का इंटीग्रेट करूंगा तो काम बन जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी। अच्छा, हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक चर्चा पढ़ी थी, लाइन चार्ज, एरिया चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। सही चर्चा है। लाइन चार्ज के लिए हमने एक चर्चा करी थी, लैम्डा बराबर में Q/L, हाँ या ना? तो इससे क्या आएगा? Q बराबर में लैम्डा L। वाकिफ होना पड़ेगा जी। और अगर मान लो इसके लिए लेंथ L ले लेते हैं, इस सिलेंडर के लिए पूरा लिए जी। सही है, आ जाओ। अब क्या करना मांगता है हमसे? S1 S2 एंड S3 मान लिया। क्या बोलेंगे? E DS, क्लोज बनाओ उसको, E DS S2। अरे यार, डॉट तो लगाया ही नहीं।
हैं। चलो ठीक है, इसमें लिख रहा हूँ भाई ऊपर थोड़ा सा प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। cos थीटा डॉट हटा दिए पहले, ई ds cos थीटा। मान लोगे क्या, आगे लगाऊं ई के लिए, मान जाओ यार प्लीज। ठीक है, पहला जो S1 है वो 90 है, S2 जो है 0 है और S3 क्या है 90 है। गजब बात कर रहे हो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है 0 डिग्री, ऐसे क्या है ये देखो ना बेटा, ये ई और इस तरह से है, आधी तोड़ोगे क्या, ऐसे है तो 90 बन रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि S1 90 cos 90 की वैल्यू 0। बात तो सर गजब करी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, खाली क्या बचेगा ई, अरे क्या ही मतलब है उसका, फालतू का बढ़ावा करोगे उसको ना, S2। ठीक है, अरे फाई तो लगाओ बराबर में, लीजिए, आई एम सो सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर एल फाई, और फाई की क्या होती है, अरे गोस थ्योरम की बात कर रहे हैं, E इंटू 2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू क्या होती है लैम्डा एल। अरे भाई लैम्डा एल टू एल कहाँ गया भाई, ये 2 पाई आर एल कटा कटा एप्सिलॉन रह गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर में लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इंपॉर्टेंट डालिए और स्टार लगाइए। कुछ लोचा किया क्या, अरे नहीं रे सही है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सही चर्चा है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोचा लगा मेरे को, नहीं नहीं सर सही है। ठीक है, वैल्यू आई आपके पास E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। चर्चा से वाकिफ हो, इसी पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको फॉर्मूला क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेना, उसके लिए क्या होगा आपका सुविधा हो जाएगी। सुविधा क्या हो जाएगी, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। आपने बोला था डायग्राम दिखाएंगे पर खुद से ही कर दिया, चलो कोई नहीं, काहे दिक्कत है, अब बता देते हैं ना। आ जाओ, ये आपके पास, इसने S1 S2 अलग माना है, हम उसको अलग मान के कंसीडर कर दिया, हमने S2 को ये माना था। ये पार्ट लिया इससे ये पार्ट लिया और इससे ये पार्ट लिया। एल लेंथ की बात करी, ये पूरा पार्ट, ये और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है चर्चा। ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चेंज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। बाय सिमेट्री द फील्ड E ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडिली आउटवर्ड। स्टार मार्क कर लो जी। ये मैंने वहां भी बहुत चिल्ला के बोला था और यहां भी बोल रहा हूं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एल ऑड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, बोला था ना, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पे है, कोई भी चेंज नहीं है। मेरे से गलत बोला, ये बोला था मैंने आपसे, मैं ऊपर में गैप आ रहा था इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू DS1 के लिए बात करना चाह रहा है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QL रखा इसने, ये वैल्यू रखी जो हमने बताई आपको, और L से L मर गया और आएगा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज योर इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी। एक तरीका बता दिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और काम करना स्टार्ट करो, विश्वास रखो बढ़िया काम बन जाएगा। चलो ठीक है। Thus the electric field of line charge is inversely proportional to क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। क्यों आएगा बेटा जी, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, लैम्डा तो है ही कांस्टेंट, तो क्या आएगा E प्रोपोर्शनल 1/R। ग्राफ बना सकते हो, डलता हुआ ग्राफ आएगा भाई। और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब जब हमने बात करी है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती गई है, हाँ या ना। अरे कॉलम स्लो में ही बता देता भाई। चलो ठीक है, बात सही बोली आपने। अरे भाई न्यूमेरिकल आ गया।
आ जाओ। बोला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट चार्जेस प्लस माइनस 2 × 10⁻⁸ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मिलीमीटर मीटर प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 4 10⁻⁻⁴ सच दैट द नेगेटिव चार्ज इज एट डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। या क्या लिखोगे 2 × 10⁻⁻² लिख दो। अरे यार जब बात कर रहे हो फ्रॉम द लाइन चार्ज कैलकुलेट करो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। सर ई तो पता है क्या होता है लाइन चार्ज के लिए, पर एफ का आइडिया नहीं है। अगर मैं बोलूं एफ बराबर में बेटा क्यू ई है, चूही नहीं क्यू ई, हाँ तो कर लोगे क्या? अरे सर कैसी बात करो, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। तो अब देख माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, डाइपोल की बात कर रहा है। डायग्राम छोटा हो गया, ले आप कर देते सही, तुम हुक्म करो बस। ले 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है लाइन चार्ज की माइनस क्यू की, इसकी कितनी है 2 मिलीमीटर, दोनों चार्ज के डाइपोल की बात कर रहा है। चलो ठीक है, छोटा कर रहे हैं। फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं अभी ई के बारे में, सर याद है क्या? अरे नहीं याद। लैम्डा इक्वल्स टू 2πε0 r, अब हो गया याद। तो क्या करेंगे 2 लैम्डा क्यू अपॉन में 4πε0 r। लो जी 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, पहले बोलते हैं, एक से बचा लिया ना बच्चा। चल ठीक है सर आप बोल रहे हो तो क्यू की वैल्यू, अरे रुको पहले, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? क्यू कितना है? नेगेटिव की बात कर लो या पॉजिटिव की बात करो, मॉड में लेंगे इसको। 4 कितना है? अरे गजब बात कर रहे हो। आर कितना है? नेगेटिव वाले का बोल रहा है, सच दैट द नेगेटिव चार्ज इज एट डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 0.02 की बात करेगा। काट पीट के आंसर आएगा 7.2 न्यूटन। इसको बोलो जी F1। F1 माइनस चार्ज की बात करते हैं, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, प्लस चार्ज की बात करते हैं तो अवे की बात करते हैं। ये आगे वाले जो शीट पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाला है जी। पहले टॉपिक से एक्सियल से और इक्वेटोरियल से बताना स्टार्ट किया था, ये काम आएगा, इंतज़ार कीजिए, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। चलो ठीक है, ऐसी बात करें सीरियल चल रहा हो कहीं, वो नाटक चलते हैं ना, आज होगा खुलासा। चलो ठीक है, F2 की बात करेंगे, सीधा कर दें, सीधा कर दें, वाकिफ रहोगे। 2 लैम्डा क्यू अपॉन में 4πε0 r, मैं कॉपी कर रहा था देख के, नकल मार रहे थे। चलो ठीक है, 9 × 10⁻9, लैम्डा तो सेम है ना बेटा, 4 10⁻⁻4 है क्या? क्यू 2 × 10⁻⁻8, कुछ लोचा किया क्या? 1 2 कहाँ गया? अरे भाई 2 को छोड़ दिया हमारे लाले को। 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है करेक्ट है। आर की बात करोगे 2 × 10⁻³ की बात करोगे। काट पीट के आंसर जो आएगा वो आएगा 6.5 न्यूटन। हाँ सही है, नहीं हम कुछ देख रहे थे। तो पूछ रहा है उसने, क्या पूछा है? पूछा है कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, फोर्स आ जाएगा। फोर्स एक्टिंग कर रहा है ऑन डाइपोल, कैसा पोल? डाइपोल। F1 माइनस F2 काहे परेशान किया, कितना आएगा? 7.2 माइनस 6.5, 0.7 न्यूटन की बात करेगा मेरे भाई। मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी, क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है और बहुत ही सिंपल है। आपको पता है आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल आते हैं और उम्दा आते हैं, क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें उम्दा लगते हैं वो, पर आते बड़े ही सिंपल हैं। सिलेक्शन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, पढ़ाई करो बस और क्या। चलो ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट कितना है? चार्ज इतना दिया है, सेपरेटेड डिस्टेंस 2
मिलीमीटर दिया है। प्लेस्ड नियर ए लॉन्ग चार्ज डेंसिटी इतनी दी है। नेगेटिव चार्ज के लिए 2 की बात करी है, बाकी हमने बात कर ली है आपके सामने। चलो ठीक बात है, इसने वही किया, कुछ भी नहीं किया जी। ठीक है, और ये आपके सामने आपका आंसर है। अरे राजा कुछ भी नहीं किया, देख हटा -3 लगा दे। गजब बात कर रहा है, 0.7 न्यूटन की बात करें। अरे आप चक्कर खा गए थे, कैसे खा रहे हो चक्कर? कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए, कुछ गलती की गुंजाइश लग रही है, नहीं लगनी चाहिए। चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब मेरी बात सुनो सर, ये इनफाइनाइट क्या हुआ? हर बात पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट? अच्छा एक बात बता, अभी मेरे बोर्ड दिख रहा है आपको? बड़े आराम से दिख रहा है, फोन में है ना। अब इस बोर्ड को मैं ना इस कोने में जाके देखता हूं, बहुत नजदीक से, आंखें बिल्कुल टिका के। अब मैंने मान लो इस बोर्ड को इस तरह देखा यहाँ पे, तो मेरे को ये बहुत दूर तक दिखेगा। आप छोटी भी कोई बात कर सकते हो, मक्खी वक्खी की बात कर सकते हो। वो मक्खी दूर से देख रही है तो बहुत बोर्ड आराम से दिख रहा है, पर मक्खी को कोने में रख दोगे तो उसको बहुत दूर तक देखेगा। ऐसा नहीं है इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि हमें बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। ऐसा बोलना संभव है क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं उसके। इतनी सी बात है और दूसरी चर्चा ही नहीं है इसमें। चलो ठीक है। अब इसमें बोला है एक थिन इनफाइनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। आ जाओ मेरे संग, इसमें ही करवाएंगे इसको। डायग्राम इसका बनाना टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। अब आपने पास देखो, ये इनफाइनाइट शीट है इस तरह से, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट शीट ये है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है वाली। तुम समझ चाहते हो ना मैं लिखता क्या हूं, है ना? चलो ठीक है, वही सेम चर्चा है। अब इस सिलेंडर को ऐसे घुमा दे, है ना, वही इधर से दिखेगा तेरे को। ये वाला, ये वाला। अरे इसके लिए तो 90 हो जाएगी ना यार, क्या दिक्कत कर रहा है? 0 हो जाएगी। करना है कर लो, पेन खराब करोगे। अगर मैं बोलूंगा बेटा जी EA कितना आएगा? 2EA। 2EA बराबर में सिग्मा अपॉन, माफी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए, सॉरी, सिग्मा ए, क्योंकि Q बराबर में या Q बराबर में सिग्मा ए, माफी चाहते हैं जिसके लिए Q लिख के हमने सीधा लिखना था। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन बराबर में 2E है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं राजा। ये बात करेगा, सिमेट्री कैसे बनती है? बराबर होती है ना। तो यहाँ की बात क्या आएगा? रेडियली साइड, तो क्या आएगा? EDA cos 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 0 की वैल्यू EA, हाँ या ना? इधर क्या आएगा? EA। टोटल कितनी हो जाएगी? 2EA। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब बात किसी चल रही है? एरिया की चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बराबर में, क्योंकि हमने बात की है सर सरफेस चार्ज डेंसिटी की, उसमें जो सरफेस की बात करते हैं उसमें एरिया यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, Q बराबर में क्या आएगा? सिग्मा इंटू A। ठीक है, काटो काटो। E की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं कह रहा हूँ जी इस फॉर्मूले को ना तुम घोट के पे जाओ। कैपेसिटर में इतना काम आने वाला है, ये इतना काम आने वाला है, तुम विश्वास नहीं कर सकते इतना काम आने वाला है। विश्वास तो करना ही नहीं किसी पे, पर तुम मेरे पे कर लो, बहुत ही काम आने वाला है। समझ आई बात? कुछ भी नहीं है। देखो मैंने 2 स्टेप में, अरे करने में 4-5 स्टेप कराया था, क्या मतलब था उसका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एक स्टेप में आ गया एक्चुअली अपना। अगर ये समझा दिया तो काम बन जाएगा। देख यहाँ पे देख, मान ले अगर किसी को क्या है कि हाँ भाई सर यहाँ भी बताओ, यहाँ आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, E इधर जा रहा है, DS इधर पार्ट काट दिया, दोनों का 90 डिग्री आया, 0 आ जाएगा। शीट में बताया ना, ओ सॉरी लाइन में बताया ना, सेम तो आएगा। अरे काहे दिक्कत कर रहा है? इसमें क्या है, इधर x में प्लस में जा रहा है तो इधर भी जाएगा, ये सिमेट्री बन गई इसकी। तो ये आएगा EA कितना? 2EA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन। वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर में Q इक्वल टू सिग्मा है। वैल्यू पुट की, आंसर है सिग्मा अपॉन 2। कैपेसिटर में सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
अच्छा, एक बात है, रुक एक मिनट, अरे लिखने तो दे भाई यार, क्यों ऐसे कर रहा है। एक बात पता है क्या है, बात ये है कि इस पे अपने ने दो काम किए हैं, एक तरफ प्लस की प्लेट ली है, एक तरफ माइनस की प्लेट ली है, एक तरफ प्लस की प्लेट ली है, एक तरफ प्लस की प्लेट ली है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वापस बता रहा हूँ, एक बार वापस बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। ई जब प्लस की बात करता है अवे की बात करता है, ई जब माइनस की बात करता है तो करता है टूवर्ड्स की बात। सही चर्चा, पढ़ लिया इसको, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट्स आउटवर्ड्स, ये तो पता ही था ना यार तुम्हें, 3D की बात कर रहे हैं। शीट ऑल्सो इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन एंड 2 पॉइंट्स P एंड P डैश, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। अरे P डैश काहे नहीं लिखा, रे लिख दिया, अब लिख दिया। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द शीट एंड ऑपोजिट साइड्स। फाई ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, 2E आपको जो बताया था, सिलेंडर, स्पेलिंग सही है ना, सही है। चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या आएगा, फाई ई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बता दिया राजा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बता, इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, इसमें कोई डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, मतलब प्लेन शीट पे हमें फर्क ही नहीं पड़ता डिस्टेंस कितनी भी हो, मतलब इनफाइनाइट शीट की बात कर रहा है। ध्यान रखना जी इस चीज़ को, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ वापस में, ये R डिस्टेंस पे आपने जो P इलेक्ट्रिक फील्ड पे फाइंड की है ना, ये इनफाइनाइट शीट की बात चल रही है। आप बोले छोटी सी डिस्टेंस लो काम करना, अरे नहीं 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 नहीं, इनफाइनाइट शीट, उसके लिए डिस्टेंस की बात चल रही है और टॉपिक का नाम ही इनफाइनाइट शीट है। चल आजा, क्लियरली ई इंडिपेंडेंट ऑफ आर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट बोलेंगे हम तो। इफ द शीट पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो अवे, मैंने लिखवाया था अलग से, मैं के बच्चों को बता दें लास्ट में, और उसकी वैल्यू, अरे ये क्या कर दिया रे, सिग्मा है, माफ़ी मांगते हैं जिसके लिए हम तो क्या मांगते हैं, ये ऐसे हो गया। और फील्ड क्या होगी, टूवर्ड्स, ये किसके लिए है, लेस देन, मतलब नेगेटिव के लिए, ये किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, ये किसके लिए, नेगेटिव। ये पहले बता दिया था ना इससे पहले वाली स्लाइड में, वही चीज़ है। आ जाओ देखते हैं, क्या देखें सर, क्वेश्चन है, दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, डैश नहीं है जी, ऐसे ही लग रहा है। डिटरमाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स, लेफ्ट साइड बिटवीन करो, राइट साइड करो, जहाँ इच्छा है वहाँ करो। आ जाओ डायग्राम देखो और काम करो, नींद से चलो, नींद से उठो, आ जाओ। देख, सबसे पहले फील्ड की बात करना स्टार्ट करते हैं। आपको बड़े तरीके से वाकिफ़ करवाया हुआ है, जो प्लस वाली बात करता है वो अवे की बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस वाला टूवर्ड्स की बात करता है। अरे जी कितनी बार बताया है, कितनी बार बताया। अब आपको सारा जो काम चलेगा ना, सुनना जी बहुत तरीके की बात है, मैं समझा रहा हूँ पहले आपको। सारा जो काम चलेगा, आप खड़े किस पोजीशन पे हो आपको पता लगेगा। देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, आपको फील्ड कहाँ पता लगानी है, आपको यहाँ पता लगानी है या पीछे पता लगानी है। अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं तो इसका मतलब मेरा अवे इधर होगा। अब देख, पहली वाली जो शीट है ये वाली, इसका अवे कहाँ बनेगा, इधर की ओर, मेरे से दूर भागना मतलब अवे दूर हो गया, सही चर्चा है। और सेकंड वाली शीट भी ऐसे ही पड़ी है, इसका अवे कहाँ होगा, इस साइड में होगा, सही चर्चा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ले रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, उसमें चार्ज डेंसिटी सेम लेंगे। बहुत ही उम्दा काम होने वाला है उसमें। चलो आ जाओ, हमारा रिमोट कहाँ क्या। ई फर्स्ट रीजन की बात करेंगे, क्या करेंगे बेटा, देख सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और हम चल कैसे रहे हैं, इस फॉर्म में चल रहे हैं, तो मतलब हमारे ऑपोजिट है तो माइनस आएगा, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है किया, अरे बेटा E1 E2 अलग अलग लिखने की बजाय मैंने E1 + E2 कर दिया, तो फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। कॉमन आएगा माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 + सिग्मा 2। ये फर्स्ट रीजन की बात करनी स्टार्ट कर दी तूने। ये सेकंड रीजन की बात करेगा,
सेकंड पे आ, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ मैं। देख पहले वाला बीच वाली फील्ड, अब तूने बीच में आ गया तो बीच से अवे कहाँ जाएगा, उधर की ओर। अब यहां खड़ा है, बीच में खड़ा है, मतलब इसके लिए बीच में पता करना है। यहां खड़ा है, देख तो रहा हूं ना, यहां खड़ा है तो अवे कहां जाएगा, इधर की ओर। अरे डायरेक्शन का खेल है भाई, सारा डायरेक्शन का खेल है। अरे सर आप तो देख के बता, अरे देख के काहे बता रहे हैं। एक बात बता, अभी रुको, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्शन में है तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी ऑपोजिट है माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अरे इसमें कोई दोहराई वाली बात थोड़ी है, तुम बोलो कि सर आपने ऐसे बोल दिया खुद कोई, हाँ इसमें क्या दिक्कत है सर आप ऐसे बोले ना ऐसे। अरे सुन, इस चीज़ को खुद की गलती मानना ज़रूरी है बेटा। अरे एक समझ लो, सारा समझ आ जाएगा। प्लस वाला अवे, देख अब तू बता, ये प्लस की शीट है ठीक है, अवे मैंने इधर पूछना है और इधर पूछना है अवे, ठीक है। अवे क्या होगा इसका, इधर तो इधर होगा इवन, अगर इधर पता करना है तो क्या होगा, E2 इधर होगा। अभी तो ऐसा ही होगा ना यार, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, राइट साइड की बात कर रहा है, अवे तो इसको ही बोलते हैं। सही चलता है, उसी फॉर्म को ऊपर आओ, देख लो आराम से। ये शीट थी, इवन क्या है, एक साइड इधर था दूसरी साइड इधर है, आप दोनों शीट को कंपेयर कर लो। इससे आसान नहीं हो सकता जी, सिंपल सी बंदे। E3 पे आ, अरे क्या कर रहे हो रे, अरे हो जाता है। ये वाला प्लस इधर भागेगा, ये वाला प्लस इधर भागेगा, दोनों सिंपल सा है। तो क्या आएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू आई कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कहानी खत्म, खेल खत्म भाई। लो चेक करो, पहला आएगा माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सेकंड आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड आएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तीनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं जी, कहाँ सेम आ रही है बताओ, किसमें, इसमें माइनस में, इसमें प्लस में, इसमें बार माइनस आ गया, कहानी खत्म, खेल खत्म। आ जाओ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देख लो बस। इवन की वैल्यू आएगी -2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आर कैप जो है वो आपको डायरेक्शन को बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा उसका काम। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताता है, चैप्टर पहले दूसरे तीसरे सभी में बताते आ रहे हैं, 11th में। चलो ठीक है, ये हो गया, हम ऐसे चल रहे थे। E2 आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आर कैप डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है कई बार नादानी में, सही है, वो 2 है एक्चुअली। थर्ड जो आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कहानी खत्म, खेल खत्म। एक और न्यूमेरिकल है ऐसा प्लस माइनस का, एग्जाम्पल 3, आ जाओ। अब देख इसमें पैरेलल प्लेट है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन और आउटसाइड। अरे लेफ्ट राइट तीनों में बताना है, आजा। ये थोड़ा ध्यान समझना जी, क्यों ऐसा, क्यों सर इसमें क्या ऐसा बोलो, पूछो सर इसमें ऐसा क्या, जो ध्यान समझना। अरे कैपेसिटर में काम आएगा ये, देखना भी। चला जा, डायरेक्शन वही है। अब देख वैल्यूज 0 आएंगी, क्या आएंगी, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू बराबर है सिग्मा के। अरे तो लिखिए सिर्फ सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस प्लस के लिए, प्लस की सिग्मा और माइनस की सिग्मा की कंसिडर की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली शीट के कारण कहाँ जाएगा, ये प्लस की शीट है, प्लस में अवे, माइनस में टूवर्ड्स, प्लस में यहाँ खड़े हैं, कहाँ भागेगा, बार की ओर भागेगा, डांस नहीं करना। माइनस यहाँ खड़े हैं, कहाँ आएगा, पास में आएगा, क्योंकि टूवर्ड्स की बात कर रहा है। आ जा, ई फर्स्ट की बात जब करेगा, हम इधर भाग रहे थे, ये इधर भाग रही है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन, अरे भाई इसको माइनस लगाना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये माइनस है, प्लस ये डायरेक्शन में है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। मर गया भाई, 0।
हाँ क्या करते हो रे बाबू राव। E2 में आओ, इसी की वैल्यू आएगी, बाकी जीरो ही आएगी। देख लेना अभी, प्लस के कारण अवे, माइनस के कारण टूवर्ड्स, माइनस की तरफ भाग रहा है। वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस ये थर्ड वाला, थर्ड जीरो ही आएगी। ये इसके कारण बाहर की ओर भाग रहा है ये रही, और माइनस का अंदर की ओर भागेगा। ये प्लस में आएगी, एक आएगी माइनस में आएगी। E3 की वैल्यू क्या आएगी, पहली वाली क्या आएगी प्लस में, और दूसरी वाली माइनस में। मर गया जीरो। अरे इसको वापस बताएं क्या, देखो माइनस शीट की बात कर लेते हैं आप। अब देख, यहां अगर प्लस होता, यहां अगर प्लस होता, प्लस का बता देते हैं, तो बाहर की ओर माइनस वाला क्या आएगा टूवर्ड्स, माइनस वाला क्या आएगा टूवर्ड्स। कहानी खत्म, खेल खत्म। इससे आसान नहीं मिल सकता राजा, इससे आसान तो फिर तुम्हें पता है मम्मी की मार ज़रूर मिल सकती है। वो तो मिलती है सर रोज ही, हमें भी मिल जाती है कई बार तो। चलो ठीक बात है, जीरो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जीरो। ध्यान रखिए जी, कैपेसिटर के अंदर बहुत काम आने वाला है ये। आपके पास देखिए क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है इस तरह से, प्लस और ये माइनस। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। चलो क्रॉस चेक करते हैं, इन दोनों का जीरो, बाकी बीच में वैल्यू आई है। चलो चेक करते हैं, पहले का जीरो, अरे डायरेक्शन को छोड़ो रे, दूसरे का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेकेंड डिवीजन, थर्ड वाले का, हाँ ठीक, अरे यार क्या करते हैं, थर्ड वाले का क्या आया, जीरो आया। कोई नहीं, हो जाता है, ये थर्ड है बेटा, वो सेकंड नहीं था। ठीक है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। हो गया, चलो ठीक है। एग्जाम्पल 4 एंड आखिरी एग्जाम्पल है आपका ये, रुकिए जी। बोला है पार्टिकल का जो मास है वो है 9⁻⁻5 ग्राम में है जी। ओवर लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट है, एक शीट है, चार्ज डेंसिटी जो है हमारी सिग्मा वो है 5⁻⁻5। ठीक है, what charge should be given to the particle so that if released it does not fall। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये शीट है, ठीक है, ये आपके पास शीट है, इस शीट पे कोई चार्ज की बात कर रहे हो, वो चार्ज का जो वेट है mg, वो उसको कौन बैलेंस करेगा, QE, वेट ऑफ द बॉडी या पार्टिकल या मास, जो भी बोला है इसने शीट के लिए। मतलब QE बराबर में क्या आएगा बेटा जी, mg के बराबर आएगा। ये क्या हो गया, वेट हो गया, ये QE इसका क्या हो गया, फोर्स हो गया, F बराबर में QE। सही है, चलो ठीक है। अच्छा सर, आप शीट की बात कर रहे हो तो इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं? अरे बिल्कुल इजाजत है, mg। पूछा क्या है, पूछा है ए पार्टिकल मास m है, केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल से, व्हाट चार्ज शुड बी, Q की वैल्यू पूछिए भाई, mg 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। वैल्यूज देख ले, लिख दे। मास कितना है, 9 × 10⁻⁵। नहीं नहीं नहीं, ग्राम में है, किलोग्राम में करो। जी की वैल्यू पता नहीं, 9.8। अरे जब बात करते हो कई बार तो तुम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12। अरे सर हमें कब याद होगी, अरे तुम लाला तैयारी करोगे तो याद होगी ना, सारा दिन फोन में लगे रहते हो। माइनस का लग रहा है क्या तुम्हें? सही चर्चा है। वैल्यू जो आएगी 3.12 10⁻−13। ये आपके पास आ गई चार्ज की वैल्यू, किसकी, चार्ज की। आसान चीज से आसान तो क्या ही होगा। सही है, सही है, एक बार पढ़ा दें। अरे हो जा भाई, क्यों कर रहा है। एक पार्टिकल का मास है 9⁻⁻5, केप्ट ओवर लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट की बात कर रहा है, चार्ज डेंसिटी 5⁻⁻5 की बात कर रहा है, और चार्ज शुड बी गिवन पार्टिकल सो दैट रिलीज डज नॉट फॉल, नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, अरे भाई 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 भाई, इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। वैल्यू रखी बेटा जी,
अरे 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 भाई 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 दिख गया, बराबर आएगा बीच में। हो गया, चलो ठीक है। 3.12 10 की पावर -13 वैल्यू सारी चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखो आप जितना दिक्कत करोगे उतनी दिक्कत होती रहेगी। वैसे इतने टॉपिक मुश्किल नहीं होते, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें और काम बनता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।